हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुजीत कुमार स्तंभ क्लासेज गो। आज फिर से हम आ गए हैं नाउन का नेक्स्ट प्रैक्टिस लेकर के। यह नाउन का ही है, ठीक है ना। यहाँ लिख देते हैं। छत्तीस नंबर क्वेश्चन तक हम नाउन का प्रैक्टिस करवा दिए थे। 37 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। हमने जो भी क्वेश्चन करवाया है बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे। अगर आप देखे होंगे तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि किस तरह से क्वेश्चन हम डिजाइन कर रहे हैं। लेवल धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। अब यहाँ तक पहुँच गए हैं। कल और कुछ ज़्यादा होगा, परसों और कुछ ज़्यादा होगा। हम नाउन का प्रैक्टिस बहुत अच्छी तरह से करवा रहे हैं, ठीक है ना। तो उसको प्रैक्टिस आप करते जाइए, आपको किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं आएगा नाउन से संबंधित प्रश्न, ठीक है ना। मैं सारा का सारा जो टॉपिक है उसको मैं कंप्लीट कर रहा हूँ और उसको आप ध्यान से पढ़ेंगे, सीखेंगे। हमें पूर्ण विश्वास है कि आप सीखते होंगे, ठीक है। और अगर वीडियो को अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर इस चैनल पर अगर नया आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। देखिए क्वेश्चन 37 नंबर क्वेश्चन, विच वन इज करेक्ट। इनमें से कौन सा जो है से करेक्ट है, मतलब सही है, ठीक है ना। तो इनमें से कौन सा सही है मित्रों। तो यहाँ पे देखिए गर्ल्स स्कूल, गर्ल मन लड़की का स्कूल, ऐसे नहीं होता लड़की का स्कूल, गर्ल्स स्कूल होता है, ठीक है ना। और गर्ल्स स्कूल ऐसे नहीं लिखा जाता है कि गर्ल्स स्कूल ऐसे। गर्ल्स में एपोस्ट्रोफ सिर्फ लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? एपोस्ट्रोफ लगाया जाता है, ठीक है। क्योंकि एस क्या है? हिसिंग साउंड है। क्या है? हिसिंग साउंड है। मतलब स अगर उच्चारण में आ रहा है, ठीक है ना, उच्चारण में क्या आता है? अंत में स आता है और एक और शब्द जोड़ दिया गया है। तो उस हिसिंग साउंड से पहले एपोस्ट्रोफ एस नहीं लगाते हैं, केवल एपोस्ट्रोफ लगाते हैं। ये जो ऊपर में है जो कॉमा जैसन है ना, वो एपोस्ट्रोफ इसको बोलते हैं, ठीक है ना। ये क्या है? एपोस्ट्रोफ है, ठीक है। तो गर्ल्स स्कूल मतलब बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, गर्ल्स स्कूल, ठीक है। ये गर्ल का प्लूरल किया गया है, तो ये क्या बनाया गया है? गर्ल्स स्कूल, ठीक है ना। गर्ल लड़की का स्कूल ऐसे नहीं होता, गर्ल्स स्कूल होता है, ठीक है ना। क्योंकि बहुत सारा होगा ना लड़की का स्कूल, कि एक लड़की का स्कूल होगा, ठीक है। देखिए विच वन इज करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जो है से सही है। तो बॉयज बुक क्या हो सकता है? किंग्स क्राउन हो सकता है क्या? बॉयज बुक, बॉयज बुक हो सकता है, बॉयज बुक। तो देखिए यहाँ पे फिर हिसिंग साउंड आया है, बॉयज, ठीक है ना। क्या है? बॉयज। तो यहाँ पे एपोस्ट्रोफ एस नहीं लगाया जा सकता है, प्लूरल है और स उच्चारण है यहाँ पे, तो एपोस्ट्रोफ एस नहीं लगा सकते। केवल एपोस्ट्रोफ रहता तो चलता। तो यहाँ पे हिसिंग साउंड नहीं है, मतलब यहाँ पे स उच्चारण में नहीं आ रहा है। किंग ग आ रहा है, तो इसमें एपोस्ट्रोफ एस लगा सकते हैं। किंग्स क्राउन मतलब किंग माने राजा का मुकुट, ठीक है ना। तो बी ऑप्शन भी राइट हो जाएगा। और बॉयज बुक मतलब लड़का का किताब, ठीक है ना। तो बॉय यहाँ भी स उच्चारण में नहीं आ रहा है, तो एपोस्ट्रोफ एस लगा सकते हैं आसानी से। तो लड़का का किताब हो जाएगा, बॉयज बुक लड़का का किताब, ठीक है ना। ये सब पे जैसे भी एडजेक्टिव में पढ़ना रहता है। तो ए ऑप्शन और बी ऑप्शन दोनों राइट होगा। अगर ऑप्शन कहीं पर है तो आप देख सकते हैं। यहाँ पे डी ऑप्शन क्या होता है? राइट होता है। ए और बी दोनों सही है, ठीक है। अब चलते हैं हम अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है देख लीजिए। थोड़ा कैमरा सही नहीं आ पा रहा है। देख लीजिए क्वेश्चन। हाँ अब सही है। विच वन इज करेक्ट। जो 39वां नंबर क्वेश्चन है, इसमें कहा जा रहा है कि विच वन इज करेक्ट। तो इनमें से कौन सा सही है भाई? तो आप देख सकते हैं कि कौन सा इसमें से सही है, ठीक है ना। लाइट बार देखिए, हाँ अब सही रहेगा, देख लीजिए। विच वन इज करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सही है, इनमें से कौन सही? विच वन इज करेक्ट। तो इसमें आप देख सकते हैं मित्र कि मेन प्लूरल है, तो प्लूरल है, आप एपोस्ट्रोफ एस लगा सकते हैं। लेकिन प्लूरल में एस अगर पहले से लगा हुआ है तो सिर्फ केवल एपोस्ट्रोफ लगाइएगा। ऊपर वाला जो कॉमा जैसन है ना, केवल वो लगाइएगा जब अंतिम में एस लगा के प्लूरल बनाया गया। अगर किसी नाउन का इंटरनल चेंजिंग हुआ है, जैसे मैन का मेन होता है, इंटरनल चेंजिंग है, लेकिन गर्ल का गर्ल्स होता है, तो क्या इंटरनल चेंजिंग नहीं है, एस लगा के बनाया जाता है। बुक का बुक्स होता है, तेस लगा के बनाया जाता है।
तो जब एस लगा कर प्लूरल बनाया जाता है तो उसमें तो केवल अपॉस्ट्रोफ लगेगा, लेकिन जिस नाउन का टर्निंग चेंजिंग होकर के प्लूरल बनाया जाता है उसमें अपॉस्ट्रोफ एस लगा सकते हैं, सिंपल सी बात है। मेंस क्लब मतलब क्या होगा, बहुत सारे आदमियों का क्लब। चिल्ड्रंस बुक्स मतलब क्या होगा, बहुत सारे बच्चे का किताब, ठीक है ना। तो सी ऑप्शन मतलब बहुत सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन, आई एम इन नीड ऑफ सम, मुझे कुछ ज़रूरत है, किन चीज़ों का ज़रूरत है, पैसों का ज़रूरत है। तो हम मनीज नहीं कहते हैं, मनी होता है, मनीज नहीं होता है, मनी होता है। आई एम इन नीड ऑफ सम मनी, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, ठीक है ना। मनीज मत कर देना, ठीक है ना। चाहे आप 1 पैसा हो, चाहे 2 पैसा हो, चाहे 1000 पैसा हो, चाहे 5000 पैसा हो, आप मनी का ही इस्तेमाल करेंगे। वी लिव इन एन एज ऑफ, हम लोग जीते हैं किस एज में जीते हैं, किस युग में जीते हैं, तो मशीनरी के युग में जीते हैं, ना कि मशीनरीज कीजिएगा। मशीनरीज कीजिएगा तो गलत हो जाएगा, ठीक है ना। ये सब कुछ वैसे नाउन होते हैं जिसको आप प्लूरल नहीं बना सकते, अगर प्लूरल बनाइएगा तो गलत हो जाएगा, ठीक है। जैसे न्यूज है तो न्यूजे रहता है, न्यूजेज नहीं कर सकते आप, चाहे जितना भी न्यूज हो, ठीक है ना। इन्फॉर्मेशन है तो इन्फॉर्मेशंस नहीं कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन ही रहेगा, ठीक है। आगे देखिए, ऑल द डॉट शुड बी फिनिश टुडे, सब चीज़ आज समाप्त कर दिए हैं। तो सब चीज़ क्या कर दिए हैं, वर्क काम किए हैं या फिर रचनाएं किए हैं, तो यहाँ पे काम ही होगा ना। अगर कोई कवि रहता, कहानीकार रहता तो फिर वर्क्स होता है, वर्क्स मतलब रचनाएं होती है, वर्क मतलब काम होता है। तो ऑल द वर्क शुड बी फिनिश टुडे, आज सभी काम को फिनिश करना चाहिए, मतलब पूरा कर देना चाहिए, ठीक है ना। सभी कामों को फिनिश कर देना चाहिए, सिंपल सी बात। अगला क्वेश्चन देखिए, 43 नंबर क्वेश्चन है, देयर इज सम डर्ट्स ऑन द पिलो। तो यहाँ पे ऑप्शन और छूट गई है, तो ऑप्शन आप दे सकते हैं कि यहाँ पे बोथ होगा, क्या होगा, बोथ या नन होगा। ऑप्शन नहीं ले पा रहा है, नन होगा या फिर बोथ होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, देयर इज सम डर्ट्स बोलते हैं, डर्ट्स, ठीक है ना। डर्ट नहीं कहा जाता, डर्ट्स कहा जाता है। डर्ट्स मतलब गंदा होता है। ऑन द पिलो, पिलो मतलब तकिया, तकिया पर कुछ क्या है, गंदे हैं। तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। देयर इज ए केस ऑफ ब्रेन हैमरेज, ब्रेन हैमरेज होता है, हैमरेज होता है रक्त का प्रवाह, समझे ना। तो स्पेलिंग इसका ध्यान रखिएगा, स्पेलिंग भी आस्किंग की जाती है, पूछी जाती है। HAEMORRHAGE, हैमरेज होता है। देयर इज ए केस ऑफ ब्रेन हैमरेज, ठीक है। हैमरेजेज नहीं करिएगा, हैमरेजेज नहीं होता है, हैमरेज होता है, ठीक है ना, हैमरेज होता है। हैमरेज का स्पेलिंग गलत है, मतलब ऑप्शन नंबर ए ही राइट होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, 45 नंबर क्वेश्चन, आई इंजॉय, मैं आनंद लेता हूँ, द पोएट्री ऑफ जॉन किट्स, ठीक है ना, जॉन किट्स। तो यहाँ पे किट्स होगा ना, किट्स होगा, ठीक है ना। तो सही है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे पोएट्रीज नहीं होगा जी, पोएट्री होगा, पोएट्रीज नहीं होता है, पोएट्री। क्योंकि पोयम के समूह को क्या बोलते हैं, पोएट्री बोलते हैं, ठीक है ना, पोएट्रीज नहीं होता है, ठीक है ना। बहुत सारा पोयम होता है ना, उसी का जो ग्रुप होता है उसको हम पोएट्री बोलते हैं। आई इंजॉय द पोएट्री ऑफ किट्स, मैं जॉन किट्स का पोएट्री जितना है पोयम उसका मैं आनंद लेता हूँ। अगला क्वेश्चन देखिए बालक, जैसे आप समझ रहे हो ना, इस सब का प्लूरल नहीं होता। जैसे पोएट्री का पोएट्रीज नहीं कर सकते हैं, अल्फ़ाबेट का अल्फ़ाबेट्स नहीं कर सकते हैं, मशीनरी का मशीनरीज नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना, सीनरी का सीनरीज नहीं कर सकते हैं। ये सब कुछ शब्द होते हैं जिसको आप प्लूरल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये पूरे का बोध हो जाता है। जैसे मशीनरी आप कहते हैं तो जितना मशीन है उस सब को बोलते हैं मशीनरी। फर्नीचर जैसे है, जैसे जितना लकड़ी वाला सामान है वो सब फर्नीचर है, ठीक है ना। इसलिए इसका हम काउंट नहीं कर सकते हैं ना, इसलिए इसको क्या माना जाता है, अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन माना जाता है। तो सिंगुलर ही रहेगा ना, प्लूरल कैसे होगा, क्योंकि अकाउंटेबल सिंगुलर नाउन थोड़े है कि प्लूरल हो। अगला देखिए, वेरी फ्यू पीपुल, बहुत कम लोग जो होते हैं वह वियर करते हैं, पहनते हैं। डायमंड ज्वेलरी, ज्वेलरी होता है, ज्वेलरीज नहीं होता है, ज्वेलरीज नहीं होता है, ज्वेलरी ही सिर्फ रहती है, ठीक है ना, ठीक है। जितना आभूषण वाला सामान होता है, जो भी वो सब होता है, ज्वेलरी उसको बोलते हैं। आई डो नॉट वियर, मैं नहीं पहनता हूँ, क्या नहीं पहनते हो भाई,
ट्राउजर्स बोलते हैं, ट्राउजर्स, क्योंकि इसमें दो चीज़ होता है ना। ट्राउजर्स जब पहनते हैं या जीन्स पहनते हैं तो पैर जो होता है धो जम जाता है, इसलिए प्लूरल हमेशा रहती है। अगर तुम ट्राउजर मांगोगे ना तो इसका मतलब यह हुआ कि दोनों पैंट वाला नहीं मिलना चाहिए, दोनों पैर जाने वाला नहीं, एगो काट के दे दो, वो ट्राउजर हो जाएगा। समझ गए ना। ट्राउजर होता है, ट्राउजर्स होता है। जैसे तुम जीन थोड़े मांगते हो, जीन्स मांगते हो, जीन्स हमको चाहिए एस लगाया हुआ, उसी प्रकार से ट्राउजर नहीं, ट्राउजर्स बोलते हैं, ठीक है ना। ट्राउजर्स मांगना चाहिए। वी शुड यूज, हमें प्रयोग करना चाहिए। टू प्रोटेक्ट आवर आइज, हमें अपनी आँखों की रक्षा के लिए। फ्रॉम द सन, सूर्य से। तो गूगल का या गूगल्स का, गूगल्स होता है, गूगल नहीं होता है, क्योंकि चश्मा में भी दो गो होता है, जोड़े जोड़े, एगो नहीं अकेले पहन सकते हैं आप, पहनिएगा तो दोनों आँख की जरूरत पड़ेगी ना, इसलिए गूगल्स बोलते हैं। और स्पेक्टेकल्स मतलब ही चश्मा ही होता है। सी ऑप्शन भी राइट माना जाएगा, मतलब डी ऑप्शन फाइनली ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। He has lost his thought. He has lost his बाइनोकुलर्स या बाइनोकुलर्स होगा, तो बाइनोकुलर्स बोलते हैं जिसको दूरबीन बोला जाता है। He has lost his बाइनोकुलर्स, बाइनोकुलर्स मतलब क्या होता है, दूरबीन होता है। तो दूरबीन भी आप दोनों आँखों से आप देख सकते हैं ना, वो बाइनोकुलर्स, तो ये दोनों होता है, इसलिए बाइनोकुलर्स बोलते हैं इसको, ठीक है। अगला देखिए, दोनों आँख में लगाने वाला होता है ना बाइनोकुलर्स, वही होता है। दिस माइजर मैन डज नॉट गिव, ये जो कंजूस आदमी है ना वह नहीं देता, क्या नहीं देता है, टू बेगर्स, भिखारियों को, क्या नहीं भिखारियों को देता है, अल्म्स मतलब भीख नहीं देता है। तो अल्म्स होता है, ऐसा नहीं कि अल्म होता है, क्या होता है, अल्म्स होता है, इसलिए ध्यान दीजिएगा क्या होता है, अल्म्स होता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको, मुझे विश्वास है कि वीडियो पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, चूँकि हम इंग्लिश का जो टॉपिक वाइज प्रैक्टिस लेकर आ रहे हैं वो हम आते ही रहेंगे और आपको पूर्ण प्रैक्टिस करवा देंगे, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ के लिए काम देगा आपको, 11th में काम देगा, 12th में काम देगा, कंपटीशन लेवल में काम देगा, 10th क्लास में काम देगा, 9th क्लास में काम देगा, 8th क्लास में काम देगा, ठीक है ना। आपको इंग्लिश जीवन भर काम देने वाला, इसलिए इंग्लिश को नहीं छोड़ें, इंग्लिश हमेशा पढ़ते रहें, ठीक है ना। इंग्लिश आपके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगी और बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है ना आजकल। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।